अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। मैं भी ठीक ठाक। सॉरी मैं अपने जो हमें देखे थे पहले दो दफा, उनको मैं सॉरी कहूंगी कि हमें अचानक जाना पड़ा। लेकिन सही। अब हम आते हैं लाइव। और मैं अपने हम्म। गेस्ट के इंट्रोड्यूस करवाती चलूं। आज के जो गेस्ट हैं उनका नाम है, और वो पीटीवी के न्यूज़कास्टर हैं और बहुत टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। बाकी चीजें हम उन्हीं से जानते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने किस तरह काम किया और किस तरह उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा। सर, लाइव सेशन का स्टार्ट करते हैं। आपने अपना करियर कब और कैसे स्टार्ट किया था? वालेकुम सलाम जी। बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया आपका जो आपने तारुफ करवाया। और दूसरी बात, जो आपका क्वेश्चन है उस हिसाब से मैंने 2013 में अपना करियर स्टार्ट किया था मीडिया में। तो अगर आप मुझसे स्पेसिफिकली न्यूज़ एंकरिंग के बारे में पूछना चाह रही हैं कि आपने वो करियर कब स्टार्ट किया, तो उसकी उसका जो साल है वो अलग है। लेकिन अगर मुझे मीडिया में अपना करियर स्टार्ट मैंने कब किया, तो वो मैंने 2013 में किया। तो जी। वो मेरा 2013 में एफएससी के बाद का करियर जब स्टार्ट हुआ, तो फिर उसके बाद साथ साथ स्टडी और साथ साथ न्यूज़ कास्टिंग में भी फिर इंटरेस्ट। तो वो एक लंबा प्रोसेस है। तो सर, न्यूज कास्टर बनने में आपको कितना टाइम लगा हुआ है? मतलब 3 साल, 4 साल? मुझे तकरीबन 2 साल लगे। अ, कम से कम 6 मंथ मैंने प्रैक्टिस की थी। और उसके बाद मैंने वॉइस ओवर से स्टार्ट लिया था। पहले वॉइस ओवर्स होते थे, फिर उसके बाद उसमें थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखाई, उसमें कुछ अच्छे हुए। फिर उसके बाद ऑडिशंस दिए, फिर ऑडिशंस में भी 2-3 दफा रिजेक्शन हुई। तो फिर उसके बाद जाके कोई एक आधा ऑडिशन आपका फाइनल हुआ, तो आप ऑनर हुए। तो वो भी एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर था। सही सही। आपको न्यूज कास्टर बनने का शौक था या आप किसी से इंस्पायर हुए थे? अब मैं इंस्पायर भी बहुत सारे लोगों से हुआ, और अपना भी शौक था। दुनिया न्यूज़ के हैं उबैदुल्ला सिद्दीकी। पहले जब मैं 2015 में ग्राफिक्स का काम कर रहा था कैपिटल में, तो वो वहाँ पे एज एन एंकर आए। तो वो हाफिज कुरान भी थे, बड़ा अच्छा पढ़ते थे, उनका तलफ़्फ़ुज़ बहुत अच्छा था। तो जैसे ही उन्होंने नियो टीवी लॉन्च हुआ, उन्होंने नियो टीवी ज्वाइन किया, उसके बाद दुनिया टीवी ज्वाइन किया। तो फिर मैंने भी सोचा कि यार मैं भी शायद इस फील्ड में आ सकता हूँ अगर थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो। तो खैर फिर मैंने कुछ अपनी प्रैक्टिस शुरू की कैपिटल में ही, साथ साथ ग्राफिक्स करना, साथ साथ प्रैक्टिस करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस फिर बाद में ऑडिशंस हुए तो मामला सेट हो गया। सही कहते हैं कि मेहनत से इंसान बहुत कुछ हासिल कर सकता है, अगर वो मेहनत करना चाहे तो। मेहनत के बगैर कुछ नहीं इसमें हासिल कर सकता। इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत तो आपको हर फील्ड में करनी पड़ती है ना, काम चाहे कोई भी हो। मेहनत के बगैर तो उसका फल नहीं मिल सकता। और आपके नजदीक न्यूज कास्टर जो है उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मेरे ख्याल में न्यूज़ एंकर की जो क्वालिटीज़ हैं, उसमें सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। जब आप बोलें तो अगले बंदे को समझ आए कि ये बंदा क्या बोल रहा है। दूसरा फिर उसमें जो एक ज़रूरी पहलू है वो ये है कि आपका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो अच्छा हो। मतलब आपकी जो आदत है वो अखबार पढ़ने की हो, ताकि आप डेली जो भी खबरें हैं, जो भी आपके इर्द गिर्द हैपनिंग्स हो रही हैं, आपको उसका पता हो, तो फिर ही मुमकिन है। यानी न्यूज कास्टर के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। हाँ जी, रीडिंग बहुत ज़रूरी है। रीडिंग के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वैसे ऑन स्क्रीन काम करना भी एक टैलेंट है बहुत बड़ा, इसके लिए काफी आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। लेकिन अगर न्यूज कास्टर से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, तो फिर वो उसको किस तरह खत्म करता है या ओवरकम करता है? अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वो ओवरकम इस हिसाब से होती है कि अगर तो कोई आपने लफ्ज़ ऐसा बोला है जो ऑडियंस के लिए या लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है, या वल्गर है, या कुछ ऐसा है कि आपने कोई नाम गलत प्रोनाउंस कर दिया, तो उसको
कवर करने के लिए फिर आप ये करते हैं कि आप 2-4 सेंटेंसेस खुद से उस सेंटेंस के साथ एडजस्ट करते हैं, और फिर उस जो आप लाइन एडजस्ट करते हैं उसमें खुद से, उसमें आप ये कह देते हैं कि जो जो आपने करेक्शन करनी होती है वो नाम दोबारा से ठीक तरह से आप ले देते हैं, तो वो कवर हो जाता है। अगर आप उस नाम को जो आपसे गलती हो गई आप उसको स्किप करते हैं तो वो फिर एक ब्लंडर कंसीडर होता है। यानी अगर कोई मतलब कि बाय चांस कोई गलत वर्ड यूज हो चुका है तो न्यूज कास्टर को अपनी तरफ से ऑन द स्पॉट लाइंस बनानी पड़ेंगी उसी वक्त। ऑन द स्पॉट, ऑन एयर हैं आप स्क्रीन पे हैं, आपके फेस एक्सप्रेशंस भी खराब नहीं होने चाहिए, आपकी वॉइस क्वालिटी भी सेम रहनी चाहिए, पिच भी ठीक रहनी चाहिए, स्ट्रेस पॉजेस भी ठीक रहने चाहिए। उसी रूटीन में, उसी फ्लो में आपने अपनी गलती को रिकवर करना है। सही। वैसे ये तो थोड़ा मुश्किल काम मुझे लग रहा है। हाँ जी, काफी मुश्किल। अच्छा, वैसे ऑडियंस की तरफ से ना मुझे क्वेश्चन आए थे, उनमें से मुझे ये एक इंटरेस्टिंग लगा था कि जो न्यूज कास्टर है उसको प्रैक्टिस करने का कोई टाइम मिलता है, अगर मिलता है तो कितना मिलता है? प्रैक्टिस किस सेंस में आप कर रही हैं? एक प्रैक्टिस तो ये है कि जब आपका बुलेटिन ऑन एयर होना है उससे आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप जो खबरें आपने पढ़नी होती हैं, वो जो आपका असाइनमेंट डेस्क होता है जो खबरें बनाता है, वो हमें पहले 1 घंटा पहले आने की तलकीन करते हैं कि आप ऑफिस में 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, ताकि आपके पास टाइम हो कि आपने जो खबरें अपने बुलेटिन में पढ़नी है आप उनको देख सकें, आप उनको पढ़ सकें। तो हमारे पास आधा घंटा 1 घंटा मार्जिन होता है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम ऑफिस जल्दी पहुंच रहे हैं या लेट पहुंच रहे हैं। अगर आप लेट पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली आपको टाइम कम मिलेगा, और अगर आप जल्दी पहुंच रहे हैं तो आपके पास आधा घंटा मिनिमम होता है कि आप पढ़ सकते हैं। यानी उसी आप अगर आप 1 घंटा पहले आए हैं तो उसी में आपने प्रैक्टिस भी करनी है, और वो जो आपकी ऑन स्क्रीन आने की तो तैयारी कर देते हैं, स्क्रीन पे आने के लिए मेकअप या जो आप उसको प्रैक्टिस नहीं कह सकते। आप ये कह लें कि वो सिर्फ ये है कि रीडिंग है। आपने जाहिर है जिस तरह आप ऑन एयर पढ़ते हैं आप उस तरह तो नहीं पढ़ेंगे जब आप रीड कर रहे होंगे। तो ऑन एयर तो आपने प्रेजेंट करना होता है, तो उसमें जाहिर है आप और तरीके से पढ़ते हैं। तो खाली रीडिंग होती है, उससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप ऑन एयर क्या क्या खबरें पढ़ने वाले हैं, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। सही। और आपका इस फील्ड में एक बुरा एक्सपीरियंस और एक अच्छा एक्सपीरियंस कौन सा था, ऑडियंस के साथ शेयर करें। अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस, खैर मेरा तो कोई बुरा एक्सपीरियंस इस तरह नहीं है। मेरे साथ कोई ऑन एयर ऐसा ब्लेंडर नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कोई याद हो इस तरह, और अच्छा भी कोई इस तरह नहीं है। बस ठीक है, नॉर्मल चल रहा है। नहीं सर, कुछ तो होता है ना कि एक ऐसा लम्हा होता है जहाँ पे यादगार रह जाता है, कभी ना भूलने वाला। कभी कुछ ऐसा हुआ? मैंने वर्ल्ड कप की जब ट्रांसमिशन की पीटीवी पे, तो वो मेरे लिए अच्छे दिन थे कि जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो काफी गेस्ट आते थे स्टूडियो में, 3-3 गेस्ट होते थे, तो तीनों से इंटरेक्शन करना तो एक लाइवली सा बड़ा अच्छा सा एक सेगमेंट हो जाता था। बस वो एक यादगार है, और बुरा लम्हा सच नहीं है मेरे पास। कभी हो कि अक्सर होता है ना कि लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है। मुझे 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 याद नहीं पड़ रहा, अगर कोई है भी तो मुझे कुछ पता नहीं। अच्छा, अगर कोई न्यूज कास्टर बनना चाहता है तो उसको आज क्या उसका मतलब बनना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, मतलब पहले किसके पास जाएगा तो आगे फर्दर? देखें, कोई भी काम शुरू करने से पहले तो उसके बारे में आपकी स्टडी होनी चाहिए ना। अगर तो आप मीडिया पर्सन हैं, अगर आपने न्यूज एंकर बनना है तो आपको जर्नलिज्म का पता होना चाहिए। और सपोज आपकी डिग्री या आपकी स्टडी मीडिया से रिलेटेड नहीं है तो भी आप एंकर बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए आपका जो नॉलेज है, जनरल नॉलेज है, थोड़ा वो स्ट्रांग होना चाहिए। आपको बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको न्यूज़पेपर खास तौर पे पढ़ना चाहिए। डेली आप अखबार पढ़ें, आपको अखबार की हेडलाइंस का पता हो, आपको पता हो कि मुल्क में क्या हो रहा है। और आपको सिर्फ ये नहीं कि आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता हो, आपको हर चीज के बारे में पता हो। आपको स्पोर्ट्स के बारे में पता हो, आपको पॉलिटिक्स के बारे में पता हो, आपको इकोनॉमी के बारे में पता हो। हर चीज के बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है, तो फिर ही आप एक अच्छे एंकर बन सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं
तो अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है, आपकी अपीयरेंस, स्क्रीन अपीयरेंस अच्छी है, तो आप ऑडिशन तो पास कर सकते हैं। लेकिन जब आपसे इंटरव्यू होगा तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो आप इंटरव्यू में पास नहीं हो सकते, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। इंटरव्यू से याद आया कि आपने जो इंटरव्यू दिया था इस फील्ड के लिए, तो आपसे क्या क्या पूछा गया था? इस इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं और किस लेवल का पूछते हैं? देखिए, इंटरव्यू में वही मैंने आपको बताया कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ पूछते हैं, जो आपके सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में, उनके नाम वगैरह, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनका नाम भी नहीं पता होता। और फिर हमारे बाकी पॉलिटिशियंस आते हैं, एमएनएज, एमपीएस होते हैं, और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं, उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो किसके पास है, तो इंटीरियर मिनिस्ट्री किसके पास है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जनरल नॉलेज क्वेश्चंस में बाकी डिफरेंट हो सकते हैं। दीवारें चीन जो है उसका वो कितने किलोमीटर बनती है, या इस तरह करके। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपको फुली प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है। पास्ट से भी पूछा जा सकता है आपसे, मतलब पास्ट में कोई भी एक न्यूज उठा लेंगे कि इसका बताएं कि क्या था, ऐसा हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी। होता यह है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो इंटरव्यू के साथ ही आपको ऑडिशन भी एक टाइप कर लेते हैं। आपको कोई भी पेपर पकड़ा देते हैं, ये पेपर है, आप हमें पढ़ के सुनाएं। तो आपको बाकायदा स्टूडियो में जाके ऑडिशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सारे जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो आपसे उधर ही पूछ लेते हैं कि यार आप हमें, ये पेपर है, इस पेपर पे जो कुछ लिखा है वो हमें पढ़कर सुना दें। तो इस तरह भी हो जाता है, कोई वो नहीं है। आपका पीटीवी में एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा रहा है या अभी रहा है, या जो पहले आपने जो प्राइवेट चैनल से किया था? देखें, आप जिस चैनल में भी होते हैं, हर चैनल की अपनी पॉलिसीज होती हैं, हर चैनल के अपने रूल्स होते हैं, हर चैनल में अपनी आपकी गैदरिंग बनती है। मैं जब कैपिटल में था, मेरी बहुत अच्छी गैदरिंग थी, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, स्टिल दे आर। तो उसके बाद बहुत सारे चैनल ज्वाइन किए, एटीवी किया, सच किया, बाकी रोज मैंने किया। तो अच्छी गैदरिंग आपकी बन जाती है, जहाँ पे अच्छी बन जाए फिर वो आपको याद भी रहता है। लेकिन पीटीवी का एक्सपीरियंस मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। सब कुछ स्मूथली चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, सीखने को बहुत कुछ है। आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपको बुरे लोग भी मिलते हैं, तो आपको हर चीज को हजम करना है। तो कुछ भी हो, आपने चीजों को प्रॉपर लेके चलना। सही। अच्छा, आपको स्पोर्ट्स की न्यूज पढ़ने का शौक था, या आपको चैनल की तरफ से खुद मिला कि आपने ये पोर्शन पढ़ना है? ये मेरा शौक तो खैर नहीं था स्पोर्ट्स पढ़ने का, लेकिन जब मैंने आपको बताया कि मैंने वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन वगैरह की, वर्ल्ड कप के बारे में जो मेरा सेगमेंट था स्पोर्ट्स का वो मैंने किया, तो उसके बाद फिर इंतजामिया ने कहा कि भाई आप स्पोर्ट्स करें, आप तो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करते हैं। तो वो एक्चुअली अच्छा करना, वो बस आपके जिम्मे लग गई ड्यूटी कि बस अब आपने ये करना ही करना। या नहीं, चैनल की तरफ से आया कि ये आपने करने ही करने हैं? हाँ जी, ये मुझ पे आप समझे कि क्या कह सकते हैं, एक थोप दिया गया कि अब आपने ये करना है। वैसे अक्सर ये होता है कि जिस फील्ड में हम होते हैं ना, तो अगर आपके एक अच्छा काम कर लें तो बस टीचर और जो बाकी अगर कोई और भी होता है तो आपको कहते हैं बस आपने ये काम करना है, लाजमी करना है, बस ऐसा क्या। ही है। अच्छा, क्या जो न्यूज कास्टर होता है वो न्यूज खुद क्रिएट करता है या उसे कोई और करके देता है? ये अक्सर ऑडियंस को देखा। न्यूज, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि न्यूज जो है वो न्यूज एडिटर्स करते हैं। आपका जो असाइनमेंट डेस्क होता है प्रॉपर, उस पे आपके लोग बैठे होते हैं, एडिटर्स होते हैं, सब एडिटर्स होते हैं, शिफ्ट इंचार्ज होता है, प्रॉपर एक सेटअप होता है, वो स्टोरीज बनाते हैं। उसमें इंटरनेशनल के लोग अलग होते हैं जो इंटरनेशनल की स्टोरीज देखते हैं, स्पोर्ट्स डेस्क अलग होता है जिसपे स्पोर्ट्स की स्टोरीज देखी जाती हैं। इस तरह हर बंदा अपने अपने एंड पे अपनी अपनी स्टोरीज देखता है। तो इस तरह एक प्रॉपर रनडाउन बनता है, तो फिर उसके बाद एंकर को दिया जाता है कि ये आपने पढ़ना है। तो अगर आप आधा घंटा पहले ऑफिस आ जाएंगे तो आपके पास मार्जिन होगा, आप इसको पढ़ सकेंगे, कुछ गलतियां हमें बता सकेंगे, अगर हमारी हैं तो हम उसको ठीक कर सकेंगे, और अगर कुछ आपको पूछना है तो आप उसमें से पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं स्टोरीज में कि जो एक एंकर को भी कभी कभार नहीं पता चलता कि यार ये नाम क्या है, ये लफ्ज क्या है, तो वो आपको पूछना पड़ता है जो सीनियर्स होते हैं।
कि सर ये नाम क्या है, ये कैसे प्रोनाउंस होगा, क्योंकि कश्मीर की स्टोरीज में खास तौर पर बहुत नाम ऐसे होते हैं, और स्पोर्ट्स में आपको पता है हर दूसरा तीसरा नाम मुश्किल ही होता है। तो इस वजह से स्टोरीज वही बनाते हैं, हम सिर्फ स्टोरीज को गो थ्रू करते हैं, उसमें कुछ गलतियां कुछ चीजें देख लेते हैं, तो फिर वो उनको बता सकते हैं। सर आप अभी मुझे ऑन द स्पॉट अभी मुझे ज़हन में एक सवाल आया है कि जो न्यूज पढ़ने वाला होता है वो रीड करता है तो उसे याद हो जाता है कि ये न्यूज है। तो क्या आपको मतलब सामने भी कुछ देखने को मिलता है, न्यूज लिखी हुई कुछ सामने? न्यूज आप याद नहीं करते, न्यूज एंकर्स जो हैं वो न्यूज याद नहीं करते, उनके सामने कैमरे में सारी स्टोरीज लिखी होती हैं, उसको प्रॉम्प्टर बोलते हैं, उसमें आपकी स्टोरीज लिखी होती हैं, आपने ऊपर से देख के पढ़नी होती हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आपके पास प्रॉम्प्टर नहीं होता, आपको खुद से प्रोनाउंस करके इम्प्रोवाइज करके चीजें करनी पड़ती हैं। सपोज अगर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज होगी, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान अभी सीरीज खत्म हुई, तो अगर उसके बारे में कुछ बोलना है तो वो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आज अगर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा टेस्ट था तो उसका तीसरा दिन चल रहा था, तो उसमें किसने क्या स्कोर किया और किसने क्या विकेट्स ली। अगर आपके पास प्रॉम्प्टर सपोज नहीं है, या प्रोड्यूसर आपको फीड करता है कि यार किसी वजह से, टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारे पास प्रॉम्प्टर नहीं है इस वक्त अवेलेबल, तो आपको खुद बोलना है, तो आपको खुद भी बोलना चाहिए। इसीलिए जो आपको पढ़ने का टाइम दिया जाता है वो इसलिए दिया जाता है कि आपको चीजों का पता चले, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकें, ताकि जब आप ऑन एयर हों तो फिर आपके लिए कोई मसला ना हो। सही। तो वैसे आप बहुत अच्छा न्यूज मतलब पढ़ते हैं, हम अक्सर देख रहे होते हैं टीवी पे, तो आप थोड़ा सा अभी सैंपल हो जाए ऑडियंस के लिए। देखिए सैंपल तो मैं इस तरह नहीं, इस तरह कैसे आपको दूं, लेकिन बहरहाल मैं दो चार लाइनें जो इस वक्त मुझे जहन में आ रही हैं मैं आपको बोल देता हूँ कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, मतलब अब भूल जाता हूँ ना, अब क्या मैं आपको लाइन बताऊं। पाकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज 5 अगस्त को मैनचेस्टर से होगा, और इसके लिए टीम यकम अगस्त को मैनचेस्टर रवाना हो जाएगी, तो जहां पर वो डब्बी में अपना प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे, और उसके बाद 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैचेस के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज का आगाज हो जाएगा। तो आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप उसको थोड़ा पहले रीड कर लें तो आपको जरा आसानी हो जाती है। जाहिर है मैंने जबानी बोला है तो इस वजह से ऐसा ही। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। मुझे एक मतलब मैसेज आ रहे थे कि इन पर एक सैंपल करवाओ, मतलब लाइव ना। मैंने कहा अच्छा, तो शाम में मैसेज आ रहे थे, तो मैंने कहा तो ठीक है करवा देती हूँ। वैसे जो स्टूडेंट चाहते हैं उनके लिए तो आपने पहले कहा कि वो रीडिंग करें, जो आना चाह रहे हैं तो नहीं आना चाह रहे, मतलब ओवरऑल सबके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, दोनों के लिए? देखिए मैसेज ये है कि जो बंदा जो भी काम करना चाहता है, वो चाहे एंकर बनना चाहता है, चाहे यूट्यूबर बनना चाह रहा है, चाहे कुछ भी बनना चाह रहा है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, वो कंसिस्टेंट रहे, वो जो भी उसका शौक है वो उस काम को प्रॉपर दिल लगी से करे, दिलो जान से करे, तो सब कुछ पॉसिबल है। आप जिस काम को करना चाहते हैं, जिस काम में आप हाथ डालते हैं, आप उसको कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। अप्स एंड डाउन इंसान की लाइफ में आते हैं, अगर इंसान उन चीजों से घबराएगा या इंसान छोटी छोटी चीजों की परेशानी लेगा, तो फिर सक्सेस जो है ना वो आपका मुकद्दर नहीं बनती, क्योंकि आप तो दिल हार जाते हैं ना। मायूसी वैसे भी गुनाह है, तो आपको ये चीजें खुद सोचनी है और खुद देखनी है। अगर तो आप कोई भी काम शुरू करें, बस उसको अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, और आपकी नीयत साफ हो और आपकी मेहनत हो। सिला तो जात नहीं देना ना, आपने तो मेहनत ही करनी है, तो बस ये है कि दिल लगी से मेहनत करें और कंसिस्टेंट रहें। सही। और वैसे भी कहते हैं ना कि अगर इंसान कुछ ठान ले कुछ करने का तो वो करके ही रहता है, बस उसको पीछे इसमें नहीं कोई शक हटना। नहीं। जी जी बिल्कुल। शो के बारे में आप क्या रिव्यू देना चाहेंगे? किसके बारे में? के बारे में, मेरे शो के बारे में। समझ नहीं आया मुझे। मेरे शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका शो अच्छा है जी, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे माशाल्लाह। आपकी प्रोफाइल मैंने देखी, आपने काफी इंटरव्यूज कंडक्ट किए माशाल्लाह, तो बड़ी अच्छी बात है। यही आपकी प्रैक्टिस है, आप इसको कंटिन्यू रखें।
अल्लाह ताला आपको अजर दे, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, आप बस पढ़ते रहें और लोगों को पढ़ाते भी रहें। तो ये है कि अपने काम पे फोकस करें, अपनी स्टडी पे फोकस करें, क्योंकि पढ़ाई के अलावा आप कामयाब नहीं हो सकते। आप अच्छा पढ़ेंगे तो फिर ही आप कामयाब हो सकेंगे। बस हालात ठीक हो तो हमारा भी लास्ट सेमेस्टर भी ऐसा खत्म हो, और ताकि फिर हम भी कुछ फील्ड में आके कुछ कर सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह अच्छे से अच्छे मुकाम पे ले जाए। कहना चाहूंगी कि आपने टाइम निकाला कि मैं लाइव आज आपके साथ बैठ के, ये हमारे ऑनर की बात है कि आप आए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी, आपने भी काफी रिमाइंडर्स दिए मुझे। मैं भुलक्कड़ सा हूँ, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। खुश रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।